तो स्टेटमेंट जो मैंने देना था वो मैंने स्पीच में बतला दिया है। तो अगर आप लोगों का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है तो आप You were saying about the nuclear threat. How is India going to respond to the nuclear threat that you already mentioned in your lecture? we feel it's more of a bogey. He wants to prevent us from taking any strong action. So he plays this nuclear bogey card. So it's a kind of bluff he's doing, which we have to call out that bluff. So that is our stance. We will not get deterred by his nuclear bluff. Mr. Pradeep. My question, Pradeep Datta from NDTV. Sir, in your speech you said that they were trying to lie and they अपने आकाओं के पास भाग रहे थे, they were running towards them. Can you just elaborate on that and how strong will be Operation 2.0 in case there is any misadventure from their side? Okay. सिंदूर में जैसा आपने देखा कि हमने 7 तारीख को उनके सभी टेररिस्ट बेसिस पर हमला किया था। उसके बाद उन्होंने कुछ जवाबी कार्रवाई की और उसके जवाब में जो हमने उनके मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस को जिस तरह से बर्बाद किया, उसके बाद उसने फिर सीज़ फायर की मांग की। और सीज़ फायर की मांग सिर्फ डायरेक्टली हमसे नहीं की, हमको लगता है कि और भी देशों के पास उसने अपना ये मैसेज भेजा कि हमें इंडिया से सीज़ फायर करवा दो। तो ये था, हमारा मानना है कि वो हमसे लड़ाई लड़ने की क्षमता उसके पास नहीं है। जहाँ भी उसको हम चोट पहुँचाएंगे तो वो कोशिश करेगा कि हम इंडिया के साथ किसी तरीके से सीज़ फायर हासिल कर लें। How strong will be response for 2.0 in case there is any misadventure? That was the second part of question. The response will be stronger than what we have done in Op Sindoor. How much we respond, till what level we go, it all depends on the situation prevailing on that particular day, on that particular time. But we are very sure that we have to respond harsher than what we have done last time. Mr. Pankaj. Sir, you said Mr. Pankaj से आपने कहा इस बार जो युद्ध होगा वो निर्णायक होगा। पूरे देश ने, दुनिया ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बेहद ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन लॉन्चिंग पैड दोबारा एक्टिव हुए हैं, ट्रेनिंग कैंप दोबारा एक्टिव हुए हैं। ऐसे में सर सिंदूर 2 के लिए भारतीय सेना कितनी तैयार और दुश्मन को क्या चेतावनी रहेगी? नहीं, ये मैंने जो स्पीच दी थी उसमें भी कहा था कि हमारी तैयारी जारी है और हमको तैयारी रखनी है। जैसा मैंने कहा कि हमने उसको बहुत तगड़ा सबक सिखलाया, पर अगर उसको ये सबक समझ में नहीं आया और अपने इंटरनल कारणों से वो फिर लड़ाई के हालात पैदा करता है, तो हमको फिर और बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करना होगा। Sir, you said that Pakistan approached some nations for a ceasefire because the US president has been saying that he was the person who mediated for the ceasefire. Is it right, sir? सीज़ फायर का जो प्रकरण है, जो हमारा पाकिस्तान से बातचीत हुआ था 7 तारीख को हमले के बाद, हमारे डीजीएमओ ने मैसेज भेजा था कि हमने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है, अभी हम बात करना चाहते हैं। पर उसने उस समय बात करने से इनकार किया और उसके बाद जैसा आपको पता है अगले 88 घंटे जो लड़ाई हुई और उसके बाद उसने फिर हमको अप्रोच किया। जब उसके मिलिट्री बेसिस पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ तो उसके डीजीएमओ ने फिर हमारे डीजीएमओ को अप्रोच किया कि हम बात करना चाहते हैं और उस बातचीत में सीज़ फायर का जो मसौदा था वो तैयार हुआ। तो सीज़ फायर का जो क्रम है वो इसी तरीके से है कि उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को रिक्वेस्ट किया सीज़ फायर के लिए और हमारी गवर्नमेंट ने डेलिब्रेशन के बाद उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। Mr. Raman. सर 7 तारीख को जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद अब ये जानकारी दोबारा से निकलकर सामने आ रही है कि उसको दोबारा से रीबिल्ड किया जा रहा है। सेना के पास क्या कुछ जानकारी है इस बाबत से? नहीं, हम उसकी जहाँ भी इस तरह की हरकतें हैं, कार्रवाई हैं, हम उस पर पूरा नज़र रखे हुए हैं और हमको इस बात का ज्ञान है कि वहाँ पर क्या कार्रवाई हो रही है, वो किस तरीके से अपना
टेररिस्ट बेसिस को अगर रिजुविनेट कर रहा है या दोबारा से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है तो हमें उसकी जानकारी हासिल है और जो हमारा प्लान है वो हम उसके लिए बना रहे हैं। सर गुरसिमरन फ्रॉम रिपब्लिक टीवी। सर सवाल के दो पार्ट्स हैं। एक तो सर आपने कहा कि पाकिस्तान स्टेट इज बीइंग रूल्ड बाय देयर मिलिट्री लीडरशिप एंड व्हाट ऑल इज बीइंग डन इज जस्ट टू मेक दैट दे आर रेलेवेंट। सर हाउ डू यू सी दिस सर एंड देन आई लास्ट No, this I said in my speech also, that Pakistan military leadership wants to remain relevant. They don't want the politicians to take over the power. So the relevance of Pakistan military leadership comes through a state of confrontation with India. So their aim is to maintain this state of confrontation. So despite lot of our peace efforts, we have done it number of times. You are aware, Mr. Vajpayee went to Lahore in bus, but then Kargil happened. Now also we have tried number of times peace efforts, but something they will keep doing to keep the state of confrontation with India alive. And that is a cause of worry for us. The second question is, sir, yesterday we saw the US President Donald Trump saying that had I not intervened, the Pakistani Prime Minister would have died. Sir, you have been part of this entire system that carried out Operation Sindoor, and do you feel that our response was so apt that the Pakistani Prime Minister was going to be this or that? हमारा रिस्पांस ऑप सिंदूर में बहुत क्लियर था। हमने किसी भी सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं किया। हमने शुरू में सिर्फ टेररिस्ट बेसिस को टारगेट किया और जब पाकिस्तान ने रिस्पांस में हमारे कुछ मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया तो उसके जवाब में हमने उसके मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया। इससे ज़्यादा हमारा ऑपरेशन सिंदूर में कोई एम नहीं था। हमारा एम जो ऑपरेशन सिंदूर में था वो हमने पहले आधे घंटे में हासिल कर लिया था, उसके टेररिस्ट ठिकानों को बर्बाद करना। उसके बाद की जो कार्रवाई थी वो पाकिस्तान ने क्योंकि हमारे बेसिस पर हमला किया तो हमने फिर उसको सबक सिखाना था और उसके बाद की कार्रवाई उस कारण से हमने उसके जो मिलिट्री बेसिस और एयर बेसिस पर हमला किया। सर अंकित टाइम्स नाउ से मेरा सवाल आपसे है, ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा था कि किस तरीके से भारतीय सेना ने आतंकियों के कई टेरर कैंप्स, लॉन्च पैड्स तबाह किए। अभी अगर आप कोई नंबर शेयर कर सके जो एक बार फिर एक्टिव किए गए हैं आतंकियों की तरफ से टेरर कैंप्स या फिर लॉन्च पैड्स। नहीं, जैसा मैंने कहा कि हमें इस बात की जानकारी है, पर क्योंकि ये जानकारी हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस की प्लानिंग के लिए ज़रूरी है तो इसको हम शेयर करना इस समय उचित नहीं समझेंगे। पर आप ये मान के चलिए कि जो भी कार्रवाई पाकिस्तान में हो रही है टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हम उस पर नज़र रखे हुए हैं। सर मेरा सवाल दहशत गर्दों से जुड़ा हुआ है क्योंकि आपने अपने स्पीच में दहशत गर्दों का भी जिक्र किया और ये साल अगर हम माने तो आपके लिए काफ़ी लकी रहा है क्योंकि आपको काफ़ी हिट्स मिली हैं। तो सर इंटरनल और हिंटरलैंड में जो सिक्योरिटी ग्रिड है या जो सिनेरियो है मिलिटेंसी का उस पर सर कुछ बोलिए। नहीं, आप लोगों ने देखा है कि जो भी मिलिटेंसी के पैरामीटर हैं वो जम्मू और कश्मीर में लगातार नीचे आए हैं। हालात जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सामान्य है, पर जैसा कि मैंने कहा कि ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है कि कुछ टेररिस्ट दहशतगर्दों को भेज करके वो माहौल को बिगाड़ना चाहता है। उसके लिए हमारी सेना और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सभी डिपार्टमेंट्स पूरी तरह से तैयार हैं और जहाँ भी हमको इस चीज़ की खबर मिलती है हम उसके खिलाफ बहुत इमीडिएट और प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हैं। जैसा आपने देखा कि इस वर्ष कई सक्सेसफुल ऑपरेशन में हमने उसके जो टेररिस्ट हमारे देश में गड़बड़ी फैलाने आए थे उनको न्यूट्रलाइज किया है। सर ये ट्रेंड मिलिटेंट्स हैं या पाकिस्तान के कुछ रेगुलर्स भी हैं जो मारे गए हैं या जिस तरह जो एक्टिव हैं उनके बारे में कुछ सर? इसके बारे में जब भी कोई टेररिस्ट का न्यूट्रलाइजेशन होता है डिटेल्ड रिपोर्ट हम जारी करते हैं उसकी आइडेंटिटी को लेकर के, उसके बारे में जो भी जानकारी है तो वो सारी रिपोर्ट्स ऑपरेशन के बाद हमेशा अवेलेबल करा दी जाती है। हैं सर कुछ एक्टिव रेगुलर पाकिस्तानी आर्मी के जम्मू कश्मीर? पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट है। हमको लगता है कि इन्फिल्ट्रेट कराने में पाकिस्तान आर्मी भी सपोर्ट कर रही है
और जो टेररिस्ट ट्रेन होकर आ रहे हैं, हो सकता है उनकी ट्रेनिंग में भी पाकिस्तान आर्मी मदद कर रही है। लास्ट क्वेश्चन मिस्टर शाहनवाज। सर दो क्वेश्चन है मेरे। पहला क्वेश्चन ये है कि आपने स्पीच में कहा कि इस बार अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 होता है तो पाकिस्तान के अंदर घुस के जो है वो मारा जाएगा, तो क्या इस चीज़ की प्लानिंग आप लोग कर चुके हैं कि अगर ऑपरेशन 2 होगा तो पाकिस्तान को एक तरह से बड़ा नुकसान आप पहुँचाएंगे? और दूसरा सवाल ये है कि हमने देखा ड्रोन्स जो है उसका इस्तेमाल इस बार ऐसा लगा ड्रोन वॉर चल रही है, तो अभी भी पाकिस्तान की तरफ से हर दिन कभी ड्रोन्स की इनपुट्स हमें मिलते हैं, हम कितने प्रिपेयर हैं और क्या आप ड्रोन्स का इस्तेमाल हर जगह बॉर्डर्स पे आप उस तरह हम भी कर रहे हैं उस तरह? सर कैन यू एलैबोरेट ऑन द ड्रोन पार्ट? अच्छा, ओके। पहला जो सवाल था पाकिस्तान को घुसकर मारने का, वो तो ऑप सिंदूर में भी हमने किया। उसके कई इलाकों को जो कि उसके हार्टलैंड पंजाब में हैं, हमने वहाँ पर एक तरीके से उनके बेसिस को बर्बाद किया। और ऑपरेशन सिंदूर 2 में हम उसको किस तरह से आगे ले जाएंगे, ये एक ऑपरेशनल प्लान है और आप ये मान के चलिए कि इसके लिए हमारी तैयारी जारी है। और जैसा मैंने कहा कि ड्रोन्स हमारी इस तैयारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, क्योंकि ड्रोन्स एक आप हर ऑपरेशन में ड्रोन्स का इस्तेमाल आज की तारीख में हो रहा है, तो हम भी ड्रोन्स में बहुत महारत हासिल कर रहे हैं। Many drones have been manufactured indigenously. Can you little elaborate on that? Or how many drones were shot down last time? अभी आपने आज के प्रदर्शन में जो ड्रोन्स देखी, उसमें ज़्यादातर ड्रोन्स वो हैं जो हमारे वेस्टर्न कमांड की वर्कशॉप्स ने खुद ही बनाई हैं। यानी कि ड्रोन्स का फैब्रिकेशन हमने आर्मी में भी शुरू कर दिया है और काफ़ी बड़े स्केल पर हम ड्रोन्स को फैब्रिकेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी क्या ज़रूरत है, हमें क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, ये हमें अपनी वर्कशॉप्स में बहुत बेहतर तरीके से हम ड्रोन्स को बना पाते हैं। Sir, one last question. Sir, one last question, because you said, we have seen that they are continuing with the terror-related activity, they continue to bleed India 1,000 cut, even after Operation Sindhu, things are continuing. You mentioned in your speech also, you think that the time has come. Next time we need to occupy their land, only then we'll be able to call their bluff and tell their people what actually is the truth and the realities, because they continue with the fake narrative as they made field marshal a field marshal. तो आपने सवाल भी पूछ लिया, उसका जवाब भी दे दिया है, तो मेरे पास What do you think? Because you said that's what I तो did. नहीं, हमारा प्लान है, जैसा मैंने कहा कि पिछली बार जो हमने किया, इस बार हम कुछ और करेंगे, उससे बढ़कर करेंगे। किस हद तक करेंगे और कितना अंदर जाकर करेंगे, ये ऑपरेशनल प्लान का डिटेल है। तो जब ये ग्राउंड पर होगा, आपको महसूस होगा कि इस बार जो हुआ है वो पहले से ज़्यादा हुआ। But you have given a message to सर भैरव बटालियन और असली प्लाटून जो है हाल ही में इंडक्ट की गई हैं, ऑपरेशंस में कितना ये मदद कर रही हैं और अभी और आने वाले दिनों में किस तरह से आपको लग रहा है और स्ट्रेंथन करेगी इन ऑपरेशन? ये जो नए ऑर्गेनाइजेशंस हमने बनाए हैं, क्योंकि हमें लगा कि ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, तो हमने हर यूनिट में ड्रोन्स को इस्तेमाल करने के लिए सब यूनिट्स यानी छोटी टुकड़ियों को शामिल किया है। तो अश्नी प्लाटून ये एक इन्फेंट्री बटालियन की छोटी टुकड़ी है जो ड्रोन्स में महारत हासिल करेगी, और ये हर एक रेजिमेंट में, आर्टिलरी के, आर्मर्ड के हर रेजिमेंट में इस तरह की टुकड़ियाँ आएंगी जो ड्रोन की लड़ाई में महारत हासिल करेंगी। Thank you. Thank you. भैरव बटालियन भी हमारा, जैसा हमने देखा कि जो अगली लड़ाई होगी उसमें हो सकता है हमें बहुत स्पीडीली एक्शन लेना पड़े, अपने ट्रूप्स को इंडक्ट करना पड़े। तो ये भैरव बटालियन, आप ये मान के चलिए कि जिस तरह की हमारी पैरा कैपेबिलिटी हैं, स्पेशल ऑपरेशंस की कैपेबिलिटी हैं, उसको और बढ़ाने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह की टुकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी जो छोटी टुकड़ियां हों और अपने आप दुश्मन के इलाके में अंदर तक जाकर कार्रवाई कर सकें। तो भैरव बटालियन भी उसी तरह की एक टुकड़ी है। Thank you. ऑपरेशन सिंदूर हम ऐसे करेंगे कि हम अंदर जाएंगे और क्या होगा, तो क्या फिर कोई अमेरिका, फिर कोई रसिया आ जाएगा बीच में, और फिर 24 घंटे के अंदर इसमें आर्मी, देखिए अमेरिकन राष्ट्रपति बार बार वो मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई अमेरिका वो हमने 200, मैंने कहा कि साहब आपको हमने 200% वो टैरिफ लगा देना, इसलिए दोनों स्थान नहीं साहब। तो इसमें इंडियन आर्मी क्या कोई हरस फील कर रही है उसके शौर्य को, उसकी ताकत को?
अमेरिका ऐसे कर रहा, फिर अगली बार ऐसे होगा कुछ? नहीं, इसके बारे में जो सीज फायर किस कारण से हुआ, कैसे हुआ, मैंने आपको बतलाया। जो असलियत है मैंने आपको बतलाई। उसके बाद मीडिया में क्या बयान आ रहे हैं उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।